Okay, hello everyone. Today we are going to discuss about one of the most important topic in physics, not in physics, in every branch of a science. तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बेटा मेजरमेंट के बारे में. सो एक्चुअल में वर्ड मेजरमेंट है क्या और व्हाई इट इज रिक्वायर्ड और ये रिक्वायर्ड क्यों है इन एनी ब्रांच ऑफ अ साइंस, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड किसी भी साइंस की ब्रांच में ये इतना रिक्वायर्ड क्यों है, और दूसरा कि व्हाट इज मेजरमेंट. तो ये दो बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं कि जिनका हम लोग आज आंसर ढूंढने वाले हैं कि व्हाट इज मेजरमेंट एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड इन साइंस. सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाई द मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड, मेजरमेंट रिक्वायर्ड क्यों है. इसके लिए एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि सपोज एक लेंथ है, सपोज आपका रूम है उसकी लेंथ है, या सपोज आप क्लास के अंदर बैठे हैं वहां पर एक टेबल आपके पास है, उस टेबल की लेंथ आपको मेजर करनी है या लेंथ आपको मेजर करके अपने पेरेंट्स को घर में आके बतानी है. सो क्या करेंगे आप, यू सर्च फॉर इंस्ट्रूमेंट ढूंढेंगे, एंड अगर इंस्ट्रूमेंट भी आपके पास अवेलेबल उस टाइम नहीं है तो यू आर हैविंग योर पेन को क्या करेंगे, पेन लेंगे एंड यू स्टार्ट मेजरिंग, उसकी लेंथ मेजर करेंगे. ये सपोज लेंथ है, यू स्टार्ट मेजरिंग, ऐसे करके उसको मेजर कर रहे हैं और मेजर करने के बाद आप घर में आके पेरेंट्स को अपने बता रहे हैं कि पापा कि द लेंथ ऑफ दैट टेबल व्हिच इज इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लास इज 10 टाइम ऑफ माय पेन. इन दिस वे यू विल टेल मी. ओके, तो सबसे पहले हम लोग आपने किया क्या, what you have done, you have measured the length. लेकिन कैसे मेजर करिए, आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं था, आपके पास अपना एक पेन था, यू आर हैविंग योर पेन, विद द हेल्प ऑफ दिस पेन आपने क्या किया, उसको मेजर किया. दैट मींस ये पेन नोन लेंथ का है, इसकी लेंथ आपको पता है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस पेन, ये नोन लेंथ का पेन है, और आपने क्या किया, अपनी पेन की हेल्प से उसको मेजर किया एंड घर में आके आपने बता दिया अपने पेरेंट्स को कि द लेंथ ऑफ दैट टेबल इज दिस मच. ओके, सो इन द वर्ड्स ऑफ साइंस आप कर क्या रहे हैं, यू आर कंपेयरिंग नोन वैल्यू विद द अननोन वैल्यू. आप कर क्या रहे हैं, यू आर कंपेयरिंग द नोन वैल्यू विद द अननोन वैल्यू. किसी नोन वैल्यू को अननोन वैल्यू के साथ आप कंपेयर कर रहे हैं. सो दिस प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग a known value with a known value is called measurement. Okay, अब जो measurement है, why it is important क्यों है, because अगर मेजर आप नहीं करेंगे, आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इवन बायो में ऑल्सो, इवन इन सम अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस यू डू डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स. अगर आपका मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं होगा तो आपके जो रिजल्ट्स आएंगे दे आर नॉट अप टू द मार्क. Okay, they are not up to the mark means that the results are not good. Suppose in chemistry you are doing some experiment, वहां पे आपको किसी केमिकल का 1.2 mg लेना है, तो विदाउट मेजरिंग आपने ऐसे ही डाल दिया कि यस ये 1.2 mg है, आपने ऐसे ही डाल दिया, तो you are not getting the result for that. So that's why the measurement is necessary and that's why it is important in साइंस. क्योंकि डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए जब तक आपकी मेजरमेंट इज नॉट नाइस, यू आर नॉट एबल टू गेट द गुड रिजल्ट. नाउ आफ्टर दिस, व्हाट आर द मेजरेबल क्वांटिटीज. मेजरेबल क्वांटिटीज क्या है, ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज जिनको आप मेजर कर सकते हो, दे आर कॉल्ड द मेजरेबल क्वांटिटीज. फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग लेंथ को मेजर कर सकते हैं, तो लेंथ इज अ physical quantities. You can measure the breadth also. The breadth is a measurable quantity. You can measure the mass. So mass is what? Mass is the physical quantity. So सारी की सारी measurable quantities क्या हैं आपकी? All the physical quantities are measurable quantities. जिनको आप measure कर सकते हो, they are called the measurable quantities. अब कोई भी मेजरेबल क्वांटिटीज है उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. पहला पार्ट तो आ जाता है उस मेजरेबल क्वांटिटी के साथ यूनिट वाला पार्ट. फर्स्ट पार्ट तो क्या आ गया आपका, यू आर हैविंग यूनिट, एक तो आ जाएगा आपके पास यूनिट्स, एंड सेकंड पार्ट जो होगा उसका दैट इज योर न्यूमेरिक वैल्यू. एक न्यूमेरिक वैल्यू आपके पास आ गई है और एक उसका
दैट मीन्स कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। एक पार्ट आपका यूनिट और दूसरा पार्ट आपका आ गया क्या, न्यूमरिक न्यूमरिक वैल्यू। दूसरा पार्ट आ गया आपका न्यूमरिक वैल्यू। सपोज आई वांट टू राइट, मुझे लिखना है, मुझे किसी लेंथ को एक्सप्रेस करना है, सो विदाउट यूनिट्स आई कैन नॉट एक्सप्रेस। सपोज लेंथ को ही आपने एक्सप्रेस करना है या मास को आपने एक्सप्रेस करना है, तो यू सिंपली से दैट मास ऑफ एन एप्पल, mass of an apple is 10 kg. So ये क्या हो गया, this is the magnitude, और we can say जो numeric value है वो value क्या हो गई, this value tells you कि the mass of an apple is 10 time of 1 kg. means के 1 kg आपके पास known mass था, उसको आपने एप्पल के साथ, एप्पल का मास क्या था, unknown था, you have compared them and then you are telling that their mass of apple is 10 kg. Suppose for example आपने लेंथ मेजर करी, you are writing, say you are writing 100 centimeter, you are writing 100 centimeter. So what do you mean by this 100 centimeter? 100 centimeter का मतलब क्या है? 100 centimeter का मतलब ये है कि the length of that particular thing is 100 time of 1 centimeter. So ये यूनिट वाला पार्ट हो गया, ये क्या हो गया, न्यूमेरिक वैल्यू हो गई, दिस इज कॉल्ड द यूनिट, और ये क्या हो गया आपका, दिस इज कॉल्ड द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटीज भी डिवाइडेड है। फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट कैटेगरीज। वो डिफरेंट कैटेगरीज आपकी क्या है, द फर्स्ट वन इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट वन जो फिजिकल क्वांटिटीज है, फिजिकल क्वांटिटीज को दो पार्ट में आपने डिवाइड किया। द फर्स्ट वन क्या हो गई आपकी, फंडामेंटल एंड द सेकंड वन इज डिराइव। ओके, फंडामेंटल मींस के इट इज क्लियर बाय द नेम कि ये क्वांटिटीज कैसी हैं, दे डू नॉट डिपेंड्स ऑन द अदर, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगी। बट इफ आई talk about the derived quantities, तो derived quantities कैसी हैं? Derived quantities are those quantities which are derived by using fundamental quantities. Okay, fundamental means के if I talk about you people, तो you are a derived quantity. आप क्या हो, derived quantity. Why I am calling you a derived quantity? Because you depends on your parents. अपने parents के ऊपर depend कर रहे हो. That's why you are a derived quantity and your parents are the fundamental quantities. आपके जो parents हैं, they are what? They are the fundamental quantities. तो एक example, let me give you an example. Fundamental quantities जैसे कि mass है, जैसे कि length है, जैसे कि time है. Okay, these are what? Length, mass and time. These are what? These are fundamental quantities. Because for measuring mass you simply need an instrument. एक instrument required है, instrument की help से you can easily measure the mass of that particular physical quantity. उस physical quantity का आप क्या कर सकते हो, instrument लेके उसको आप measure कर सकते हो. Similarly, the length is also the fundamental physical quantities. ये भी length भी क्या है, this is also the fundamental physical quantity. Why I am calling it a fundamental physical quantity? क्योंकि length को measure करने के लिए भी the instrument is required only. सिर्फ instrument required है. If you are having an instrument, you can easily measure the length of that particular body. After this, we are having a time. Time को measure करने के लिए you simply need a watch. Watch आपके पास है तो you can measure the time. Okay. Then coming to these derived quantities. Derived quantities are what? Derived quantities means के for example which are derived by using the fundamental physical quantity. Means के जिनको आपने derive किया है, किसको use करके, इनको use करके. We are using them and then we are deriving them. For example के suppose velocity या suppose we take speed. Speed को लो. Speed is what? Speed is a derived quantity. Speed derived क्यों है? क्योंकि यहाँ पे speed क्या होता है? Displacement upon time. Speed is displacement upon time. तो displacement upon time है तो it means कि इसको derive करने के लिए two fundamental quantities are required. कौन-कौन सी fundamental quantities हैं? First one is the distance and second one is the time. So that means these two fundamental quantities are required only
when you know this, when you know the distance आपको पता होगा, आपको टाइम पता होगा, तभी क्या कर सकते हो, आप स्पीड को मेजर कर सकते हो. अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द स्पीड ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपके पास है डेंसिटी. डेंसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट? डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम. ये क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम है. So that means for measuring the density, two fundamental quantities are required. एक तो mass और एक volume. Volume again we will write this volume equals to length into breadth into height. इसको भी क्या लिखते हैं? Length into breadth into height लिखते हैं. That means for measuring the density, you need the mass. Mass को पहले measure करेंगे. Then you will measure the length. Then you will measure the breadth. Then you will measure the height. And then you will give the value of density. So that means we are deriving that ये ऐसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट लिया कि डेंसिटी मेजर करें तो वी कैन नॉट मेजर. हमें करना क्या पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेजर द फंडामेंटल क्वांटिटीज और उनके अकॉर्डिंग हम लोग डेंसिटी को देंगे. फॉर स्पीड को मेजर करना है तो दैट मींस वी हैव टू मेजर द डिस्टेंस, वी हैव टू मेजर द टाइम एंड देन वी विल मेजर द स्पीड. But nowadays we are having instruments also for measuring these values. Density को आप directly उन इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर कर सकते हैं. इवन के स्पीड को भी आप स्पीडोमीटर अरेंज इन योर व्हीकल्स. आपके व्हीकल्स में स्पीडोमीटर है, उसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं? आप स्पीड को मेजर कर लेंगे. स्पीडोमीटर इन योर व्हीकल्स बता देगा कि यू आर गोइंग विद 60 किलोमीटर पर आवर या यू आर गोइंग विद 50 किलोमीटर. बट जो इंस्ट्रूमेंट है वो कैसे कैलिब्रेट किए है हमने? बाय यूजिंग दिस. इसको कैलिब्रेट किया, वो भी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग आपको दिखाएगा या टाइम के अकॉर्डिंग आपकी स्पीड को देगा. ओके, after this coming to the units part. Units, these are fundamental physical quantities divided into two parts. First one is fundamental, second one is derived. अब जो fundamental quantities है उनके जो units होंगे, जो मास का यूनिट है क्या? केजी है. लेंथ को किस में मेजर करते हैं आप? मीटर में मेजर करते हैं जनरली, ऐसा यूनिट है उसका. और टाइम को किस में मेजर करते हैं? टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड्स. सो केजी, मास एंड सेकंड, दीज आर व्हाट किसके यूनिट्स है? फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट है. तो इन यूनिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? दीज यूनिट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स. आफ्टर दिस स्पीड का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड. वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा? केजी पर मीटर क्यूब या और ग्राम पर मीटर क्यूब. So ये क्या है? These are the units of derived quantities. So that's why they are called derived units. So fundamental units कौन से हो गए? Fundamental units are those units which are of fundamental physical quantities. जो fundamental physical quantities के जो unit होंगे उनको क्या बोलोगे आप? Fundamental units. And जो derived units हैं वो units क्या है बेटा? These are the units which are the units of derived quantities. Derived quantities के जो units हैं उनको we are calling a derived. After this we are having a system of unit. हम लोगों के पास क्या है? We have make a system of units. System of units is divided into three main categories. Three categories में उसको first of all divide करते हैं. Let us see कि कैसे करते हैं हम लोगों ने उसको बनाया है. So now see when we talk about the system of unit, तो मैंने सबसे पहले क्या लिया? We have taken three fundamental quantities. तीन fundamental quantities ले लो. तीन fundamental quantities आपके पास क्या है? The first one is say length, and then we are having a mass, and then we are having a time. So तीन fundamental quantities we have taken. इनके basis पे मैंने एक system of unit बनाया, and the first system of unit is your CGS system. Okay, first system is your CGS system, and then we are having a second system which is called MKS system. Then we are having a third system which is called MKS. Means ke what we have done, we have taken three fundamental quantities. इनके units को मैंने different फॉर्म में लिख दिया. डिफरेंट फॉर्म में लिखने के बाद एक सिस्टम क्रिएट हो गया. सिस्टम इज डेवलप्ड. दैट सिस्टम इज कॉल्ड द सीजीएस सिस्टम. या दैट सिस्टम इज कॉल्ड द एमकेएस सिस्टम. ओके, थर्ड वन इज एफपीएस. सॉरी, इट इज एफपीएस. द फर्स्ट वन इज सीजीएस सिस्टम. व्हेन वी टॉक अबाउट द सीजीएस सिस्टम, दैट मींस सी स्टैंड फॉर सेंटीमीटर. ये सेंटीमीटर के लिए स्टैंड हो रहा है.
तो सेंटीमीटर का मतलब हो गया कि लेंथ को आप किस में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। देन वी आर हैविंग मास, मास के लिए G स्टैंड फॉर ग्राम, तो दैट मींस मास के लिए क्या लेंगे आप, ग्राम्स लेंगे। देन वी आर हैविंग अ टाइम, टाइम स्टैंड फॉर सेकंड, तो इसको आप टाइम को सेकंड में मेजर करेंगे। देन वी आर हैविंग एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम मींस कि जो M है, M स्टैंड फॉर मीटर, सो दैट मींस लेंथ का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। सेकंड K स्टैंड फॉर केजी, तो दैट मींस मास को कितने मेजर कर देंगे आप, केजी में मेजर कर देंगे। S स्टैंड फॉर लेंथ, तो S स्टैंड फॉर टाइम, तो S मींस सेकंड्स। देन वी आर हैविंग एफपीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम मींस के लेंथ का जो यूनिट होगा इट इज फुट, एंड यहां पर क्या हो जाएगा, पॉन्ड, and here it is second again. So that means के if we are talking about the CGS system, तो वहां पे लेंथ का यूनिट क्या लेना है आपने, सेंटीमीटर लेना है। मास का यूनिट क्या लेना है, we have to take grams, टाइम का तो सेकंड ही होगा। Then we are having MKS system, MKS system में आपने क्या करना है, लेंथ को लेना है मीटर में, मास को लेना है किसमें, केजी में, और टाइम को लेना है किसमें, सेकंड में। And when we talk about the FPS system, the FPS system means के लेंथ को मेजर करना है फुट में, मास को मेजर करना है किसमें, पॉन्ड में, टाइम को मेजर करना है किसमें, सेकंड्स में। सो दिस इज योर सिस्टम ऑफ यूनिट। अब सिस्टम ऑफ यूनिट में एक और व्हिच इज द फादर ऑफ दिस सिस्टम, दैट इज कॉल्ड द एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम एक्चुअली में बेटा है क्या, यहाँ पे हम लोग सिर्फ 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को इन्वॉल्व करते हैं, लेकिन अगर एमके सिस्टम में कुछ और फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐड हो जाती हैं, जैसे कि सपोज मैंने वहां पर करंट ऐड कर दिया, जैसे कि वहां पे मैंने ल्यूमिनस इंटेंसिटी को इन्वॉल्व कर दिया, जैसे कि वहां पे मैंने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को इन्वॉल्व कर दिया, जैसे कि मैंने वहां पे टेम्परेचर को इन्वॉल्व कर दिया, तो ये सिस्टम क्या होगा आपका, दिस सिस्टम इज changes into SI system, means के यहाँ पे only 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज आर देयर, बट अगर मैं बात करूं एसआई की, तो यहाँ पे जो फंडामेंटल क्वांटिटीज ले रहे हैं आपके पास 7 ले रहे हैं, तो ओनली देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, और इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से वी कैन डिराइव थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज। ओके, एंड दीज 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड 7 डायमेंशन ऑफ द वर्ल्ड, मींस के इनकी टर्म्स में ही बाकी की क्वांटिटीज आपकी क्या होंगी, डिराइव होंगी। एंड वो कौन कौन सी हैं, फर्स्ट है आपका लेंथ, देन मास, देन टाइम, then we are having a temperature, then we are having a luminous intensity, then we are having amount of substance, okay, then we are having current, electric current. So these are what, these are your 7 डायमेंशन ऑफ द वर्ल्ड। इनकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, कई सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो एक बार हल्का सा रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या है। सो वी हैव स्टार्टेड विद मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या था, मेजरमेंट इज द कंपैरिजन ऑफ नोन विद अननोन, अननोन को नोन के साथ कंपेयर करना है। आफ्टर दैट we have studied about the physical quantities. Physical quantities क्या है, physical quantities are nothing but all the measurable quantities are called the physical quantities. Then we physical quantities है, it is divided into 2 parts, 2 पार्ट में उसको डिवाइड किया। एक तो होगा उसकी न्यूमेरिक वैल्यू जिसको आप मैग्नीट्यूड बोलते हैं, सेकंड होगा उसका यूनिट। ओके, सेकंड पार्ट होगा उसका यूनिट, दैट मींस numeric value, it is divided into numeric value and unit. Then we come to the units part, then we have come to the fundamental quantities and derived quantities। fundamental quantities क्या है, which are fundamental, and derived quantities क्या है, which are derived from fundamental quantities। then we have studied about the fundamental units, then we and the derived units, and after that we are coming to the system of units। system of units में क्या क्या है आपके पास, CGS सिस्टम है, MKS सिस्टम है, FPS सिस्टम है। CGS सिस्टम मींस के जो लेंथ का यूनिट होगा क्या होगा, सेंटीमीटर होगा, मास का ग्राम होगा, टाइम का क्या होगा, सेकंड होगा। MKS सिस्टम मींस के लेंथ को आप मीटर में मेजर करोगे, मास को आप केजी में मेजर करोगे, एंड टाइम को आप सेकंड में मेजर करोगे। देन वी आर हैविंग FPS सिस्टम, सो लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में, और टाइम को किसमें मेजर करोगे आप, सेकंड में। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट मेजरमेंट एंड एक्सपेरिमेंटेशन। Okay, the video will still continue. In the second part of this video, I am going to tell you about how we measure length. Length को कैसे measure करते हैं, and what are the instrument required, कौन कौन से instruments हैं जो required है for the measurement of length. Okay, so till then, thank you very much. Keep watching. Okay, keep watching the videos and don't trouble your
Mom, thank you very much.